हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 को देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपको सर्कल से पूछा गया है। ठीक है, सर्कल में जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, और ये पी ए और पी बी ये दो आपको क्या दिए हुए हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट है, एक पी ए और एक दूसरा कौन सा पी बी। ठीक है, और ये भी आपको दिया हुआ है कि एंगल ए पी बी का वैल्यू जो है यानी कि इसका वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए क्यू बी। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन में दो थ्योरम का यूज होगा। एक थ्योरम हो जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है और एक थ्योरम हो जो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। तो पहले दोनों थ्योरम को समझ लो, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। पहले 9th वाले थ्योरम को पढ़ो। तो 9th वाले में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, मान सकते इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक आर्क है। ठीक है, तो ये ए बी सेंटर पे अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो यही आर्क सरकमफेरेंस पे कहीं भी इसका हाफ बनाता है, यानी कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक और सर्कल है, इसमें हम लोग कहीं भी एक आर्क लेके चलते हैं, ये आर्क है, तो अगर ये सेंटर पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो यही आर्क आपको कहीं सरकमफेरेंस पे, सेम आर्क सरकमफेरेंस पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये 9th का थ्योरम था जिसका यहाँ पे यूज होगा। 10th वाले थ्योरम में क्या होता है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ रहता है, ठीक है, और ये दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब सेंटर को हम लोग मिलाते हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो सेंटर पे बना हुआ एंगल और ये दोनों टेंजेंट्स के बीच बना हुआ जो एंगल होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसी चीज को यूज करना है कि ये दोनों का सम कितना होता है, 180। तो पहला इस थ्योरम का यूज करेंगे और दूसरा हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तो सबसे पहले समझो, ये आपको एक्सटर्नल पॉइंट से जो 10th वाला थ्योरम बताए थे उसके ऊपर फोकस करो। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच जो बना हुआ एंगल है ये, और ये सेंटर पे बना हुआ एंगल ये, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये आपको एक और थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर आपको ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90। तो यहाँ पे ये 90 है, फिर ये आपको रेडियस है, ये आपको टेंजेंट है, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90। और ए ओ बी पी एक क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इसका 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 इन चारों का सम कितना लिख सकते हो, 360। आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यही लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ओ ए, सिंस ओ ए इज रेडियस, ओ ए क्या है, रेडियस है, एंड पी ए क्या है, एंड पी ए इज टेंजेंट, पी ए क्या है, टेंजेंट है। इस वजह से आपको क्या हो जाएगा कि जो ओ ए हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, पी ए के ऊपर। और अगर ऐसा होगा तो इस हिसाब से एंगल ओ ए पी का वैल्यू जो हो जाएगा, ओ ए पी का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90। सिमिलरली उसी तरीके से ओ बी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो क्या लिख देंगे, सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग पी ए ओ और बी इस क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करके चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी ए
ओ बी क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 90, इसका वैल्यू 90, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 90 प्लस ये वाला वैल्यू कितना है 75 प्लस ये वाला वैल्यू कितना है ये वाला, तो ए ओ बी नाम इसका हमको वैल्यू इसका पता नहीं है तो इसका नाम ए ओ बी लिख देते हैं इक्वल टू कितना 360। कैसे, तो आपको क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। 90 90 180 180 और 75 कितना हो जाएगा 255, तो 255 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 255 को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का वैल्यू हमको हो जाएगा 360 में से 255 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको 5, यहाँ पे 0 और ये कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 5। आपको 360 में से 255 माइनस कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 105। यानी कि हमको सेंटर पे देखो, अब ये आर्क है तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 100 कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है, तो नंबर सवाल है अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि ये वाला एंगल आर्क ए बी बना रहा है और ये वाला भी एंगल कौन बना रहा है आर्क ए बी ही बना रहा है, बट ये जो एंगल है वो सेंटर पे बना हुआ है और ये वाला जो एंगल है वो सरकमफेरेंस पे बना हुआ है। तो आपको क्या बताए थे कि सरकमफेरेंस पे बना हुआ जो एंगल होता है सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है हाफ होता है। तो अगर हमको ए क्यू बी का वैल्यू निकालना है तो 105 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, पहले इस वाले को देख लीजिए अच्छे से, अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब देखो, तो नॉर्मल सा बात है कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल कौन सा ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का। ऐसा क्यों हुआ, तो नॉर्मल सा बात आपको पता है कि सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। तो ये बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इंटू ए ओ बी का वैल्यू कितना, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना 105, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 105। अब नॉर्मल सा बात है जब इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि जो ए क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा, ए क्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि बोथ द एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द आर्क ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड एट द सरकमफेरेंस। उसके बाद आप इस रिलेशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन था जो कि आपको सीबीएसई ने सर्कल क्वेश्चन से दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। थैंक यू सो मच।